कश्मीर असेंबली जो कि 31 को जिसका आखिरी दिन और आज 30 तारीख है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों के बीच, एमएलएज के बीच में काफ़ी गहमा गहमी देखने के लिए मिली। ये जो बाढ़ राहत को लेके जो ये मामला जो है वो बातचीत जो है वो शुरू हुई, जिसके बाद जो ये गहमा गहमी हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया असेंबली से। असेंबली में जब से असेंबली शुरू हुई है और कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे जनता जो चाहती है कि वो इश्यूज़ पे जो सरकार है या एमएलएज हैं, जितने भी, चाहे वो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, वो उस पर आवाज़ उठाएं, वो उनके जो मसले मसाइल हैं जनता के वो हल किए जाए। लेकिन आज जो शुरुआत में ही बाढ़ राहत को लेके, बाढ़ पीड़ितों को लेके जो असेंबली शुरू हुई, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों के बीच, एमएलओ के बीच जो है वो गहमा गहमी देखने के मिली और जो वॉकआउट हुआ। लेकिन वहीं जनता जो है वो नज़र बना के रखी थी कि कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हो सकता है कि असेंबली जो है वो पास करे, डेली विज़र या कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे लगातार जो नज़र है वो जनता की बनी हुई है कि कब ये मसले मसाइल जो हैं वो हल होंगे और एमएलएज द्वारा जो है असेंबली में उठाए जाएंगे। लेकिन आज जो है वो वॉकआउट हुआ और जनता ही बताए कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो वो चाहती है कि असेंबली में उठे और उनका जो मसला है, उनके जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो। कमेंट। और इस एडजस्टमेंट मोशन को क्यों आप आ गई ना आपकी बात, आप मेरी बात भी सुनो। मैं बताऊंगा क्यों किया, मैं बताऊंगा क्यों किया। ये देखिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का स्कैम आज बिल्ड हुआ है। आज सरकार में और एक डिपार्टमेंट में, आज पूरे डिपार्टमेंट ने एक स्कैम को बाहर निकाला है। क्या यहाँ पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए किन चीजों से सरकार भागना चाहती है? बड़ा अजीब लगा हमें। अब हो गई ना बात, आ गई ना, अब आपकी बात आ गई, बात तो आ गई। जहां पे हेवी रेनफॉल के बाद फ्लड लाया, लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं कि इस हाउस में उन बाढ़ पीड़ितों को, उन फ्लड विक्टिम्स के लिए कोई बात। हमने पूरा अदब और एहतराम इस ऐवान का रखा और हमने ये कहा कि इन पर डिस्कशन होनी चाहिए। आपने भी हमें पूरा आश्वासन दिलाया परसों कि रेजोल्यूशन पे बात आएगी और आप अपनी बात रखें। पूरे रिस्पेक्ट के साथ फिर हमने आपकी बात रखी। कल रेजोल्यूशन पे मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन आया ही नहीं और एक रेजोल्यूशन को इस प्रकार से स्पीचेस में टाइम को एग्जॉस्ट किया गया ताकि जो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था वो ना आए, जिसका हमें बहुत अफसोस है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इश्यू था वो बाढ़ पीड़ितों का था, वो विक्टिम्स का था। लोग हम पे नजरें टिकाए गए कि ये लोग क्या बात करेंगे, ये हमारे लिए क्या वहां पे कोई इंतजाम करेंगे। तो कहीं न कहीं लोग, हमारी जो कारकर्दगी रही 3-4 दिन की, सरकार से बड़ा खपा है। और जिस प्रकार से रवैया रहा सरकार का, लीस्ट वॉर, कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ा इश्यू जम्मू कश्मीर में इस बार बाढ़ पीड़ितों का, तो हमने यहां पे डिस्कस नहीं किया। हमारे ऑनरेबल मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन लाया ताकि थोड़ी सी सीरियसनेस दिखे, स्टेट को, स्टेट के लोगों को सीरियसनेस दिखे। लेकिन जिस प्रकार से आज ऑनरेबल स्पीकर साहब कहते हैं मैं डिसअलाउ कर, दैट मीन्स आपने हमारे उस एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाउ नहीं किया सर, आपने उन बाढ़ पीड़ितों की अपेक्षा को, एक्सपेक्टेशन को आज इस तरीके से रद्दी टोकरी में डाला। हमें अफसोस है। और अगर सरकार को इतनी गंभीरता, इतनी सीरियसनेस नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, हम इस हाउस में अभी वॉकआउट करते हैं। सरकार गंभीर नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जिनकी जमीनें थी। क्वेश्चन अवर के दायर हुए अपनी बात पूरी तरह तफसील के साथ रख सकते हैं। मैंने डिसअलाउ नहीं किया, मैंने एडजर्नमेंट मोशन डिसअलाउ किया, मैंने आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। मैं क्वेश्चन
मैंने डिस्कशन में आप सुनते नहीं मेरी बात। कई सालों से मनमानी रही, कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं, जैसे कि जिसकी मर्जी जिसकी लाठी उसकी बात वाला मामला। और अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, अब भी जो मीडिया के बारे में जो एक वाइब्रेंट पॉलिसी चाहिए शायद मौजूद नहीं है। और इसमें जहां तक हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, that remains as confused as it was before election। मैं हैरान हूं सर, जबकि ये हकीकत है, अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे, बिजनेस रूल्स पढ़ लेंगे, उसमें ये कायदा जाबिता है पब्लिक ऑर्डर के बगैर और ऊपर वाली सर्विसेज के बगैर सारी इंस्टीट्यूशन जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। और इसमें पता नहीं कंफ्यूजन क्यों। और अभी भी आप देख लीजिए कि कई फाइलें जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में, एक तो पॉलिसी ही नहीं है, वही मनमानी है, दूसरा ये कि फाइलें पड़ी है वहां लेकिन क्लियरेंस मिली है नहीं मिली है। इंक्वायरी हो, पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट में हुआ है, बहुत गहन इस पे इंक्वायरी हो, सीरियस इंक्वायरी हो। और जितने भी करप्ट इसमें ऑफिसर से, मिनिस्टर से, सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, इनको इमीडिएट इन पर एक्शन होना चाहिए। कॉग्निटिव सर, आपने डिमांड किया है कि एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना स्टेप उठाया। इस फ्लोर को, जो जिसे हम फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं, इसकी गरिमा को भंग किया। ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को वायलेट करके कोड ऑफ कंडक्ट में बडगाम के ओमपुरा में लॉ स्कूल की क्लासेस को ओपन करने के लिए एश्योरेंस दिया, जिसके लिए हमने कंप्लेंट भी दायर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। और जिस प्रकार से आज बहुत बड़े अखबारों ने, विशेषकर एक्सेल्सियर ने फ्रंट पे स्टोरी लगाई है भ्रष्टाचार की, करप्शन की, ये कहीं न कहीं ये सुई सीएम साहब तक जाती है। क्या लेन देन में सीएम साहब भी इन्वॉल्व है कि सिर्फ ऑफिसर और मंत्री है?
इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मॉरल ग्राउंड्स पे उन पे इल्जाम लगा है कि 1 साल के अंदर जहां पे आपने बोला था मैं राशन दूंगा, सिलेंडर दूंगा, बिजली दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, वहां पे आपने सिर्फ करोड़ों के स्कीम्स दिए हैं। इसलिए आपने मॉरल ग्राउंड्स पे, नैतिकता के आधार पे सीएम साहब को रिजाइन करना चाहिए। थैंक यू।